एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर अक्सर कोई न कोई फेक नोटिफिकेशन या फिर जानकारी शेयर की जाती है और ये काफ़ी वायरल भी हो जाती है। तो इसी प्रकार की एक जानकारी और शेयर की गई है। यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से एक फेक नोटिफिकेशन जो है इसमें सोशल मीडिया पर वायरल है और इसको वायरल करने का क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आता है कि इसकी क्या वजह है। फिलहाल इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बस ये बात कही जा रही है कि सीबीएसई जो है वो 11 मई को 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है उसको जारी करेगा। अब इसके लिए मतलब इतनी मशक्क़त करके जो नोटिफिकेशन है उसको वायरल क्यों किया गया? हालांकि इसके बारे में एक क्लियरेंस यानी कि स्पष्टीकरण आ चुका है और स्पष्टीकरण यही है सीबीएसई के द्वारा दिया गया है कि जो नोटिस प्रसारित हो रही है कि सीबीएसई 11 मई को कक्षा 10 और 12 के परिणाम जारी करेगा, तो उसे जो सीबीएसई की ओर से फर्जी बताया गया है। सीबीएसई के एक अधिकारी के अनुसार परिणामों के लिए आधिकारिक सूचना जल्द सीबीएसई जारी करेगा। तो सीबीएसई के अधिकारी रमा शर्मा कहती हैं कि कृपया आधिकारिक रिलीज का इंतजार करें और ये जो नोटिस इसमें वायरल है ये फर्जी है। तो सीबीएसई मई के महीने में कक्षा 10 और 12वीं के बोर्ड परिणाम घोषित करेगा, लेकिन अभी इसके जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो फिलहाल ये जो नोटिस है इस पर मतलब फर्जी है और इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है कि विज्ञापन के साथ नियमावली भी जारी करेगा यूपीपीएससी। नई व्यवस्था लागू होने से कम होंगे विवाद, समय से पूरी हो सकेंगी भर्तियाँ। तो विज्ञापन और नियमावली के विवाद के कारण सालों से कई सारी भर्तियां फंसी हैं। उसमें एक भर्ती एपीएस की है यानी कि अपर निजी सचिव की। तो फिलहाल एपीएस भर्ती 2010 में अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए 60 हैंड में 8% तक की गलती पर छूट दे दी गई थी। यह गड़बड़ी सीबीआई जांच में पकड़ी गई। इसके बाद सीबीआई ने इस भर्ती में अनियमितता को लेकर तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ नामजद एफआईआर भी करवाया था। इसी आधार पर एपीएस 2013 की भर्ती भी हो रही थी। एपीएस 2010 के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद आयोग ने एपीएस भर्ती 2013 की 2 चरणों की परीक्षा निरस्त कर दी और पुनर्विज्ञापन जारी कर पुराने अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन मांगे थे। तो यूपीपीएससी अब भर्ती के नियमावली के साथ यानी कि भर्ती का जो विज्ञापन होगा साथ ही साथ नियमावली भी जारी करेगा ताकि भर्ती के बाद कोई विवाद ना हो और कम से कम मामले कोर्ट मतलब जो मामले हैं वो कोर्ट ना ही जाएं तो बेहतर है, या फिर जाएं तो कम से कम जाएं। भर्ती परीक्षाएं समय से पूरी हों, इसे देखते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है। तमाम विभागों की सेवा नियमावलियों में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते हैं जो नियमावली की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे होते। ऐसे में अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाती है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ वे कोर्ट चले गए और नियमावली के विवाद में पूरी भर्ती ही फंस जाती है। तो कुछ इसी प्रकार से बहुत सारी भर्तियां हैं जिनको अभी स्पष्ट किया जाना जरूरी है। फिलहाल यूपीपीएससी कुछ नए प्रयास में लगा हुआ है, कुछ नए काम करने की तैयारी में है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और आयोग की ओर से कोई भी नई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। और यहाँ पर जो बहुत ही कॉमन जिसके बारे में अभ्यर्थी लगभग 1.5 साल से वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी नेक्स्ट मंथ 1 महीने 2 महीने में आ जाएगी, लेकिन आयोग की ओर से कोई भी जानकारी ही प्राप्त नहीं हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक खबर और भी है। एसएससी आरटीआई में आयोग ने जानकारी दी। क्या जानकारी मिली कि सीजीएल में इस साल घट गए 10 लाख आवेदक। तो बहुत बड़ी संख्या है 10 लाख की। 2023 और 2022 के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं कि 2023 में 24,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि 2022 में यह आवेदन था 34,80,000 का। तो वर्षवार रिक्तियां और आवेदनों की संख्या आप यहां पर देख सकते हैं। 2016 में जो रिक्त पद आए थे वो 10,661 थे, 17 में 8,125, 18 फिर 19 फिर 20। तो क्रमशः आप देख रहे हैं कि पदों की जो संख्या है 2018 में लगभग सर्वाधिक आप मान सकते हैं और इस बार 2023 में जो पदों की संख्या है वो सबसे न्यूनतम स्तर पर भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए जो आवेदन आए हैं वो 24 लाख मतलब 25 लाख मान लीजिए आए हैं। सर्वाधिक ओबीसी वर्ग से आवेदन आए हैं, ये बात भी यहाँ पर बताई जा रही है।
फिलहाल ये जो परीक्षा होती है CGL की, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये काफ़ी प्रतिष्ठित परीक्षा होती है और बहुत सारे अभ्यर्थी जी तोड़ प्रयास करते हैं कि उनका इसमें चयन हो जाए। हालांकि आवेदन चाहे कितने भी आ जाएं, लेकिन लगभग 40% जो अभ्यर्थी होते हैं वो अंततः परीक्षा को छोड़ ही देते हैं। तो RTI एक डाली गई थी, उसी के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि CGL 2023 के लिए कुल 24,74,030 आवेदन मिले हैं और पिछली बार ये जो आवेदन थे उससे वर्तमान का जो आवेदन है वो लगभग 10 लाख कम है। फिलहाल ट्रैफिक लोड अधिक होने के कारण आवेदन में कमी बताई जा रही है। कुछ और भी वजहें हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10 लाख लोग जो है सिर्फ ट्रैफिक लोड की वजह से आवेदन नहीं कर पाए होंगे। डेफिनेटली जिनको आवेदन करना होता है वो अंततः आवेदन कर ही लेते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और प्रदेश में अब तक वंचित रहे किसानों को की जो सूची होगी उसको तैयार करके किसान निधि का लाभ देने के लिए 22 मई से 10 जून तक का अभियान चलेगा। और देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और भी है कि 14वीं किस्त के लिए eKYC अनिवार्य रहेगा। तो 13 किस्तों का वितरण जो है पूरा कर लिया गया है। अब 14वीं किस्त के लिए eKYC जो है उसे कंपलसरी कर दिया गया है। निर्धारित और आवश्यक औपचारिकताओं के कारण किसानों को किसी प्रकार की दुविधा ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि पुराने पंजीकृत किसानों के प्रकरणों और नए किसानों को जोड़ने के लिए अभियान चलेगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदेश में PM किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान चलाया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल, तकनीकी सहायक कृषि, कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जिससे कि eKYC बैंक आधार की जो मतलब कि लिंकिंग है, लैंड सीडिंग वगैरह काम वो पूरा करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि जो अभ्यर्थी होते हैं PM किसान के वो काफ़ी भाग दौड़ करते हैं, लेकिन अंततः उनकी समस्याओं का समाधान हो नहीं पाता है। इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से उस विभाग वो दौड़ते ही रह जाते हैं। फिलहाल बड़ी संख्या ऐसे किसानों की है जिन्होंने अभी तक ओपन सोर्स से आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा ऐसे कृषक भी हैं जिन्होंने ओपन सोर्स के तहत आवेदन तो किया मगर आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ। जिन किसानों का भूलेख अपडेट नहीं हुआ है उन्हें भी किस्तें प्राप्त नहीं हो रही हैं। तो ये सारी समस्याएं जो होंगी वो अब जल्द ही दूर हो जाएंगी। 22 मई से 10 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा। और फ्रेंड्स, आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।